श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको काल पुरुष की पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में जानकारी दे रही हूँ और सिंह लग्न की बारे में जानकारी दे रही हूँ कि सिंह राशि और सिंह लग्न दोनों तीन नक्षत्रों के सहयोग से इनका निर्माण होता है। मघा नक्षत्र के चारों चरण, पूर्वा फाल्गुनी के चारों चरण और उत्तरा फाल्गुनी की एक चरण से मघा ये मघा मूल नक्षत्र है। ये पहले अश्लेखा आया, वो कर्क राशि में हो गया, तो 9वें के बाद 10वां नक्षत्र भी अश्लेखा वो मूल का होता है। अश्लेखा के बाद तुरंत मघा नक्षत्र आ जाता है। तो कर्क राशि भी मूल राशि के अंतर्गत आती है और सिंह राशि भी। सिंह राशि एक अग्नि तत्व राशि है और यह इनकी प्रकृति पित्त प्रधान होते हैं। स्थिर स्वभाव होता है, स्थिर राशि होती है। आज मैं आपको इन नक्षत्रों के संयोग से इस राशि का निर्माण हुआ है, तो नक्षत्रों के क्या गुण होते हैं, कैसे नक्षत्रों के संयोग से इस राशि का निर्माण हुआ है। तो मघा नक्षत्र ये एक राक्षस गण है। ये गण राक्षस में आते हैं। इनमें ऊर्जा बहुत होती है, साहस बहुत होता है और गंभीर होते हैं। इनके स्वामी केतु होते हैं। ये मघा नक्षत्र सिंह राशि के अंतर्गत आता है। अम्मा मी मु में ये 4 अक्षर मघा नक्षत्र के होते हैं। और पूर्वा फाल्गुनी के कौन कौन से अक्षर होते हैं? मो टा टी टू, ये पूर्वा फाल्गुनी के नक्षत्र के ये अक्षर हैं और ये मनुष्य गण होते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र ये भी मनुष्य गण में आता है। इसका एक चरण टे टे नाम आपका है, टे से आपकी राशि का नाम है, तो आप उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के हैं और सिंह राशि के जातक हैं। मघा नक्षत्र के मा मी मू में से आपका कोई इन्हीं अक्षरों में पहला अक्षर आपका है। मो टा टी, इसमें से कोई अक्षर आपके राशि का नाम है या पुकार नाम आपका है, तो इस राशि के अंतर्गत आप आते हैं। तो मघा नक्षत्र वाले जातक ये गंडमूल नक्षत्र के अंतर्गत आता है। इनमें बाधाएं जीवन में आती हैं, जिद्दी स्वभाव होता है, आनंद पूर्वक जिंदगी जीते हैं और मस्त रहते हैं, किसी से डरते नहीं हैं। बरगद इनके वृक्ष देव वृक्ष हैं, बरगद से इनको जोड़ा गया है। ये बहुत अंदर से मजबूत होते हैं। गणेश देवता इनके देवता हैं। राक्षस गण होते, जल तत्व होते हैं। पंक्षी इनके गरुड़ बताया गया है। ये राशियों के अंतर्गत ये सब सिंबल बताए गए हैं कि राशियों के अंतर्गत ये सब चीज़ें आती हैं। मघा का अर्थ है भव्य होता है। जीवन में 25 साल संघर्ष में जीते हैं, 25 साल तक। उसके बाद इनकी ज़िंदगी में बहुत ऊंचाई पे ये पहुंचते हैं। उच्च वर्ग के लोगों के साथ इनका संपर्क होता है। आर्थिक मामले में ये समझदार होते हैं, ऊंचे पद पर आसीन होते हैं। मघा नक्षत्र जिसका होता है, इनकी सोच बहुत ऊंची होती है। भौतिक साधनों से ये संपन्न होते हैं। 25 वर्ष के बाद ये इनका समय उत्तम आता है। 26वें वर्ष के बाद जीवन में धीरे धीरे इनका जीवन अच्छा हो जाता है, जीवन एकदम परिवर्तित हो जाता है। तो ये जातक अच्छा रिश्ता निभाने वाले होते हैं, अच्छे लोगों की संगत में बैठते हैं। और महिलाएं, इस राशि की महिलाएं साहसी होती, स्पष्टवादी होती हैं, ऊंची सोच रखती हैं। किसी व्यक्ति से धोखा मिलने की संभावना होती है इन्हें। अपने मन की बात, मघा नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं वो अपने मन की बात किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। मन की बात मित्रों के साथ बहुत समझदारी से करते हैं। अपने स्वाभिमान को ध्यान रखकर हर बात को अपने दोस्तों के सामने प्रकट करते हैं। ये सोने का कार्य कर सकते हैं और इनके ऑपरेशन वगैरह कर देते हैं। सरकार से लाभ इन्हें मिलता है और दवाओं के ये कार्य करें तो इनके जीवन में बहुत उन्नति होती है। हृदय संबंधी रोग इन्हें 45 वर्ष के बाद हृदय की समस्याओं का सामना इनको करना पड़ता है। पीठ में दर्द की शिकायत होती है। महिलाएं, इनके चक्कर आता है, बेहोश होने की एक बीमारी होती है इस नक्षत्र की लड़कियों के अंदर। परिवार में शांति बनाए रखे तो अच्छा। इनका स्वभाव थोड़ा सा उग्र होता है। बच्चों के प्रति जागरूक रहते हैं। मघा नक्षत्र की शांति 27वें दिन इसकी पूजा, विधिवत पूजा पाठ कराई जाती है।
तब इसका शांति होती है। और ये धन धान से युक्त होते हैं, पौरुष पित्त भक्त होते हैं, अपने परंपराओं को ध्यान रखते हैं, राजा साहस के राशि घाट से रहना चाहते हैं, जीवन इनका अच्छा होता है। मघा नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो गौरव युक्त मान सम्मान पाने वाले होते हैं, धनी मान ही इनका जीवन है। ये मान के बिना पद प्रतिष्ठा और जहाँ सम्मान नहीं होता ये वहाँ जाना पसंद नहीं करते हैं। अगर इन्हें कोई महफिल में इग्नोर कर दिया तो ये वहाँ पे जाना पसंद नहीं करते। हंसमुख होते हैं, बुरा समय में भी दुख महसूस नहीं करते, इनके चेहरे पे दुख प्रदर्शित नहीं होता। अपने दुखों को अंदर सहने की और समझने की शक्ति होती है। स्त्रियों के भक्त होते हैं, स्त्रियों का सम्मान करते हैं और समय अनुकूल अनुकूल इनका जब समय आता है तो ये वो सम्मान सबका करते हैं और आकस्मिक इन्हें धन प्राप्ति होती है। जो कभी सोचे नहीं रहते हैं वो जीवन में इनके देखना पड़ता है। नई नई घटनाएं इनके जीवन में होती रहती हैं। क्रोधी स्वभाव के होते हैं, अचानक क्रोध आता है, क्रोध में आपा खो बैठते, दूसरों के धन पर अधिकार भी इनको होता है, अपने माता पिता के पैतृक धन को ये पा जाते हैं। अकस्मात समस्याएं आती हैं, दूसरों के धन पर अधिक अधिकार कर लेते हैं, गुप्त कार्यों में रुचि रखते हैं। इन्हें सूर्य की आराधना करनी चाहिए। सूर्य की प्रबलता यदि इनकी कुंडली में है तो ये राजसिक ठाट बाट और सरकार से संबंधित कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं, सरकारी पद पे आसीन होते हैं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो होता है अगर उसमें आपका जन्म हुआ है तो मो टा टी टू इन अक्षरों से यदि आपका नाम है तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के जातक है। इसका अर्थ पहले ही आकाश में लाल रंग होता है। पूर्वा फाल्गुनी का अर्थ होता है पहले में लाल रंग होता है आकाश में। स्वामी इसके शुक्र होते हैं। नाम के अक्षर होते हैं में मो टा टी टू, ये अक्षर इनके नक्षत्रों के अक्षर होते हैं। पहले चरण में मो, फिर टा टी टू, ये अक्षर 4 चरण होते हैं। इसमें पलाश के वृक्ष से इनको जोड़ा गया है। बृहस्पति इनके जीवन में इसी नक्षत्र में यदि आप जन्म लिए हैं तो भगवान पलाश के वृक्ष को इनकी पूजा करने के लिए कहा गया है और इनसे जोड़ा गया है। ये व्यक्ति कोमल प्रकृति के होते हैं, कलाओं में निपुण होते हैं, ये शांत स्वभाव होते हैं। शुक्र और सूर्य का प्रभाव इनके जीवन में होता है। ये सर्वप्रथम प्रेम से मान सम्मान में आँच नहीं आने देते, परोपकारी होते। अपने मान सम्मान में यदि आँच आई तो ये उस जगह पे नहीं जाते हैं। परोपकारी, घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, ख्याति प्राप्त कर लेते हैं, अच्छी नौकरी करना पसंद करते, स्वतंत्र रहना पसंद करते, बड़े अधिकारियों की चापलूसी नहीं कर पाते। 22 और 27 या 30-35 वर्ष में इनकी सफलता इनको मिल जाती है। ये व्यक्ति शुक्र के गुणों से प्रभावित होते हैं, पारिवारिक होते हैं, सबका भरण पोषण करने वाले होते हैं और जीवन में उन्नति को प्राप्त करते हैं। तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जिनका हो अध्यात्म के क्षेत्र में भी ये जाते हैं। गुरु के सानिध्य में जाकर आध्यात्मिक शिक्षा लेने के लिए ये तत्पर होते हैं। शिक्षा के प्रति इनका झुकाव होता है। विदेश भ्रमण करने के बहुत शौकीन होते हैं और ठाट बाट से रहना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे लोगों के बीच में रहना और हर प्रकार के रिश्तों को ये निभाने में अच्छे होते हैं। तो ये आपके पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के लक्षण हुए। यशस्वी होते हैं, सुंदर होते हैं और धन ऐश्वर्य से युक्त होते हैं। ये व्यक्ति इनके रोम रोम में एक कलात्मक विचार होता है, कला से भरे होते हैं। ये ज्ञान अर्जित करने में आगे होते हैं। ये धन को के प्रति चिंता नहीं करते लेकिन ये धनवान हो जाते क्योंकि शुक्र का नक्षत्र है। तो शुक्र के नक्षत्र में इनका आता है तो ये अच्छे पारिवारिक होते हैं, पितृभक्त होते हैं, त्यागी होते हैं और परिवार में थोड़े में क्रोध, क्षण में क्रोध इनको आता है और चंचल प्रकृति के होते हैं। प्रेम भरी बातों से दिल
को जीत लेते हैं। तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सौम्य होता है और ये पारिवारिक व्यक्ति होते हैं, रिश्तों को निभाने की क्षमता इनके अंदर होती है। उत्तरा फाल्गुनी के एक चरण से इसका निर्माण होता है। टे ये अक्षर यदि आपको है तो ये सूर्य का नक्षत्र होता है। तो वैदिक ज्योतिष में 12वां नक्षत्र ये होता है। 12वां नक्षत्र, 10वां नक्षत्र मघा हुआ, 11वां नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी और 12वां नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हुआ। ये दाम्पत्य जीवन, जिंदगी का हर पहलू देखा जाता है। ये दाम्पत्य जीवन, ये जो नक्षत्र होता है इसका प्रभाव पूरे जीवन में देखा जाता है। दाम्पत्य जीवन, दाम्पत्य जिंदगी जो होती है हर पहलू देखा जा सकता है इनके अंदर। हर पहलू में ये व्यक्ति सूर्य के समान रोशनी देने वाले होते हैं। इनका स्वामी सूर्य होता है जो रंग बदलता दिखाई देता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही गुणी होता है, क्षत्रिय गुण उसके अंदर होता है और मनुष्य मानवीय गुणों से भरा व्यक्ति होता है। विद्या और अध्ययन के में रुचि रहने वाला होता है, साहसी होता है, रौबीले होते हैं, समाज में प्रतिष्ठित होते हैं, दूसरों के परोपकार करने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। नेतृत्व क्षमता इनके अंदर होती है। ये सबको सहारा देने वाले व्यक्ति होते हैं। चंद्रमा के प्रभाव से भी ये व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं। स्त्रियों, सुंदर स्त्रियों के प्रति आकर्षित होते हैं। लक्ष्मी रूप कन्याएं इनकी होती हैं। इनकी कन्याएं बहुत, इनके लक्ष्मी के रूप में इनकी कन्याएं यदि जन्म ले ले इनके घर में उत्तरा फाल्गुनी, तो इनके जीवन में सफलता इनको मिलती है। तो कन्या इनके लिए बहुत शुभदायक होती है। दूसरों का नुकसान नहीं करने वाले व्यक्ति होते हैं और अपने में ही रहते हैं, दूसरों के अपने में ही मस्त रहते हैं। ये व्यक्ति सरकारी काम करने वाले होते हैं और सूर्य प्रधान होते हैं। नेता बनने की क्षमता इनमें होती है क्योंकि ये सिंह राशि में आता है। तो राशियों के जो नक्षत्र होते हैं उससे व्यक्ति के स्वभाव में परिवर्तन होता है। आप कभी देखेंगे एक ही राशि वाले के प्रत्येक हर तरह के अलग अलग स्वभाव होता है। कोई बहुत बड़ा व्यापारी है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई सरकारी काम कर रहा है, कोई बहुत बड़ा नेता है। तो इन नक्षत्रों के स्वभाव से आपके स्वभाव में परिवर्तन आता है। जैसे जैसे नक्षत्रों के स्वभाव होते हैं वैसे आपके स्वभाव में परिवर्तन होता है और चरण से भी व्यक्ति के स्वभाव में परिवर्तन आता है। तो ये पूर्वा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र होता है। ये व्यक्ति सामाजिक ये होते हैं। जैसे सूर्य सबको प्रकाश देता है उसी प्रकार ये राजाओं की तरह जीवन जीते हैं और बड़े लोगों के साथ इनका भी तालमेल होता है। सरकारी कार्य करने में ये सफल होते हैं। तो जैसे जैसे जातक के जीवन में इनका प्रभाव रहता है, पहले चरण में है तो जो हो दूसरे चरण में होंगे तो दूसरे स्वभाव होगा। ऐसे स्वभाव में भी परिवर्तन इनके चरण के अंतर्गत आता है। जिम्मेदारी को पूरा करने में ये सबसे आगे होते हैं। माता पिता का सुख इन्हें कम मिलता है। सूर्य बुध का योग हो तो जातक 11वें में हो तो जातक बहुत अच्छा परिणाम देता है और नेम फेम और प्रतिष्ठा पाने वाले जातक होते हैं। यदि सूर्य की महादशा भी चल रही है, उच्च का सूर्य है, तो आपकी स्थिति एकदम बदल जाएगी और राजा की तरह आप जिंदगी जीने वाले व्यक्ति होंगे। तो ये नक्षत्रों से भी स्वभाव का परिवर्तन होता है। तो मैंने आज आपको 5 नंबर की राशि सिंह राशि के बारे में जानकारी दी कि सिंह राशि एक राजसी अंक होता है। ऐसा जातक झुक नहीं पाता है और कड़े नेचर का होता है, लेकिन नाटकीय इनका व्यवहार होता है। ये अपने लक्ष्य पे सदैव रहते हैं, किसी समय अपने लक्ष्य से विहीन नहीं होते हैं। तो आज मैंने आपको सिंह राशि के बारे में जानकारी दी। जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।